ये काले काले गुलाब जामुन क्या ये ख़राब हो गए हैं? नहीं, ये ख़राब नहीं हुए हैं। चलो बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। बने तो बहुत टेस्टी हैं। कई बार ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि कोई रेसिपी देखने में बहुत ख़राब लगती है या कुछ थोड़ी गलतियों के कारण कई बार ख़राब भी हो जाती है। बहरहाल ये हुआ था कि मेरा जो बेटा है उसके पैर में काँच लगा था। वो अपसेट था, थोड़ी अपसेट मैं भी हो गई थी। नेचुरल सा है, बच्चे को चोट लगती है, माँ थोड़ी इमोशनल भी होती है। और फेस्टिवल सीजन में अगर बच्चे के पैर में चोट लग जाए तो सोचिए, होली जैसा बड़ा फेस्टिवल जिसमें बच्चे खूब मस्ती करते हैं, खेलते हैं, ऐसे में बच्चे के पैर में कोई इंजरी हो जाए, वो भी थोड़ी सीरियस वाली, तो एक माँ का मन भी टूट जाता है और बच्चे का भी। कोई बात नहीं, जीवन है, जीना पड़ता है, सारी चीज़ें होंगी। खुश होके बेटे की पसंद के गुलाब जामुन की रेसिपी के लिए मैं आई। बेटी ने कहा शूट भी करते हैं, मन नहीं था लेकिन शूट किया। चलो कोई बात नहीं, जीवन है। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ में शेयर करना, अपने हर मोमेंट्स को शेयर करना, मुझे हौसला मिलता है, अच्छा लगता है हाँ कोई मुझे देख रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है मेरे पेन को, मेरे एफर्ट्स को, मेरी हर चीज़ को। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सबका बहुत सारा दिल से थैंक यू और आभार। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है अपने गुलाब जामुन की, जिसमें मैंने लिया था कुछ मावा, कुछ पनीर, जो इक्वल क्वांटिटी में था। मैं सॉरी उसको आपको दिखाना भूल गई, शूट नहीं हुआ था एक्चुअली। कुछ फिर मैंने इसमें मिला ली मैदा, मावा और पनीर का मैंने इक्वल रखा है। सारे पोर्शंस को लगभग इक्वल ही रखा है। एंड उसमें 1 ऑफ पिंच मैंने बेकिंग सोडा को ऐड कर दिया था, जस्ट बिकॉज कि हमारे गुलाब जामुन थोड़ा सॉफ्टली बन जाए, अच्छे से फूल जाए। आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास में ज़्यादा टाइम हो डो को हथेली से रगड़ने का। देखिए इस बिगनिंग में तो आप डो को आटे की तरह से तैयार करिए, जब तक कि परात से पूरी तरह से आपका मिक्सचर साफ़ ना हो जाए। साफ़ होने से मतलब है कि वो आपके डो में इकट्ठा हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे ना, हम एक टेक्निकली इसको ना, जब क्योंकि हमने इसमें मैदा ऐड किया है तो पनीर और मावा मैदा को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों हाथों से इसको मिक्स करते जाना है। क्योंकि उसके बाद में मैदा है, मैदा थोड़ा ढलती है, ढलने से मतलब मैदा मॉइस्चर्स को सोखती है और कुछ गीली हो जाती है। तो डो को हम थोड़ा सा टाइट ही रखेंगे। कुछ इस तरह से गोल फॉर्म में मैंने इसको इकट्ठा कर लिया है। तो इकट्ठा करने के बाद में देखो ये कुछ अभी ऐसा है, इसमें क्रैक्स भी हैं, तो इसको स्मूथ करेंगे हम कुछ देर बाद में। स्मूथ करने से पहले हमें क्या करना है, हाथों की आंच देके, क्योंकि हमारे हाथों की त्वचा गर्म होती है, हाथों की आंच देके। और ऑफ कोर्स देखिए इसको आपको इकट्ठा करके नहीं रखना है, वो पिंड की फॉर्म में आ जाता है। पिंड नहीं बनाना हमें इसका, हमें इसको स्ट्रेट ऐसे रख देना है, उस पर उंगलियों के निशान बनाएंगे ताकि ये एक पिंड ना बने। क्योंकि जो पिंड होते हैं वो देवताओं का भोग होता है, तो ये करने से बचें। अब देखिए यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है चाशनी की। तो चाशनी के लिए देखिए मैंने ले लिया यहाँ पे स्टील का भिगोना। आप कोई भी ले लें, जिस भी में आप करते हैं, धातु का, किसी भी धातु का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टील का या फिर एल्यूमिनियम का ही यूज़ ज़्यादा करें, कांचे वगैरह का यूज़ यहाँ पे ना करें, आपकी चाशनी काली पड़ सकती है। अब मैंने यहाँ पे अपना भगोना रख दिया, फ्लेम को ऑन करूँगी और यहाँ पे मैं अपना चीनी का बताती हूँ आपको। आप जितने भी क्वांटिटी में रसगुल्ले रेडी करने वाले हैं, आपका डो है, उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप चीनी लीजिए। मैंने यहाँ पे बड़ा बाउल भर के चीनी डाली है और उसका 1.5 गुना पानी हम यहाँ चाशनी में डाल देंगे। रसगुल्लों की चाशनी थोड़ी लिक्विड फॉर्म में रखेंगे, लेकिन उसको पकाएंगे अच्छे से ही, ताकि जब आप इसमें रसगुल्ले डालें तो आपके रसगुल्ले या गुलाब जामुन जल्दी से ख़राब ना हो। अगर आपकी चाशनी अच्छे से पकती है, आप चाशनी को हमेशा अच्छे से पकाते हैं, अच्छे से उसको जस्ट लाइक पकाने से मतलब कि यहाँ पर उसमें अच्छे से बॉईल दीजिए, 8-10 बॉईल कम से कम। चीनी घुल जाएगी। सिर्फ हमें इतना ही नहीं करना कि भाई चीनी घुल गई और बंद कर दिया गैस को, नहीं। अगर आप ऐसे करेंगे तो जो हमारा पानी होता है, चाशनी होती है, वो कुछ कच्ची रह जाती है, जिससे बाद में रसगुल्ले जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से धीरे धीरे चलाते हुए धीमी आंच पे चाशनी बनाएंगे। अब यहाँ पे ले ली मैंने एक कटोरी, मिक्स कर दिया गोले का बुरादा, उसमें मैंने ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा इसमें किशमिश को मैं ऐड करूँगी, कुछ मगज या खरबूजे की गिरी जिनको हम बोलते हैं वो डाल दिए मैंने, कुछ डाल दिए इसमें छोटे वाले किशमिश। क्योंकि मेरे हस्बैंड का मानना है कि जो गुलाब जामुन होते हैं बहुत मीठे हो जाते हैं और उनको ये वाला जो मिक्सचर होता है, गोले का बुरादा, खरबूजे की गिरी और किशमिश, उन्हें लगता है कि इससे मिठास का जो मीठा चढ़ता है वो चढ़ता नहीं है और इनहेंस हो जाता है फ्लेवर। क्योंकि अंदर से जब एकदम से ड्राई फ्रूट मुंह में आते हैं तो रसगुल्लों का जो टेस्ट होता है वो अच्छा आता है। तो उन्हें पसंद है हमेशा कि उसके अंदर फिलिंग भरी जाए।
तो रसगुल्लों के अंदर उनको यही फीलिंग पसंद है। एंड मेरे हस्बैंड को गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी ऑफ कोर्स। तो इसीलिए एक रीज़न भी था कि मैं गुलाब जामुन होली पे भी अक्सर बनाती हूँ। वैसे सब लोग गुंजिया मट्ठी ही बनाते हैं, नमकीन आइटम क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मेरे घर में सबको मीठे का बड़ा शौक है। तो फिर मैंने गुलाब जामुन भी बना दिए, गुंजिया भी बना दी। इस तरह से मेरी 2 स्वीट रेडी हो गई थी। अब देखो क्या करना है, जो हमारी रिस्ट वाला जो हिस्सा है उससे हम अपने डो को मथेंगे। देखिए इस तरह से मथने से क्या होगा ना, इसकी जो आँच होगी, इसमें जितने भी लम्स हैं हमारे वो खत्म हो जाएंगे। तो गुलाब जामुन हमारे बहुत सॉफ्ट बनेंगे। एंड जब हम इसकी गोलियां बनाएंगे तो वो गोलियां क्रैक नहीं होंगी। तो दैट्स वन द रीजन कि मैं इसको इस तरह से मथ रही हूँ। इसे फिंगर से नहीं मथना, इसे हम अपने हाथ से ही चपटा करेंगे अपनी रिस्ट वाले हिस्से से। उससे देखिए मैं कुछ जिस तरह से भी मैं बता रही हूँ बिल्कुल इस तरह से कोशिश करिए, बहुत अच्छे आपके गुलाब जामुन बनेंगे। चलिए अब करते हैं रेडी। तो ये मैंने डो रेडी कर लिया था। देखिए दोनों हथेलियों के बीच में इसी तरह से हमें अपने जो मिक्सचर या डो हमने तैयार किया है उसको ऐसे गोल गोल घुमाना है। अब क्या करेंगे, इसे हल्का सा हथेली से दबाएंगे या आप अंगूठे से भी दबा सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो फीलिंग हमने बनाई थी उस फीलिंग को ऐसे बीच में रख देंगे अपने गुलाब जामुन के बीच में। एंड देखिए इसको कुछ इस तरह से हम बंद कर देंगे धीरे धीरे। बिल्कुल जल्दी हमें इस काम में नहीं करनी है, नहीं तो हमारा जो मिक्सचर है वो बाहर भी आ सकता है जिससे हमारे गुलाब जामुन फट जाएंगे। अब देखिए जिस तरह से मैं बहुत ही हल्के हाथों से ऐसे गोल गोल करके हम अपने गुलाब जामुन को रेडी कर लेंगे। तो देखिए ये लग रहा है ना बिल्कुल वाइट वाले रसगुल्ले की तरह से। बस कुछ इसी फॉर्म में करके हम अपने सारे गुलाब जामुन एक एक करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक एक करके सारे गुलाब जामुन रेडी कर लिए। तो सारे ही मैंने इक्वल शेप में बनाए हैं, इक्वल साइज, इक्वल शेप है। आप भी इक्वल शेप ही रखें, कोशिश करें कि आपके गुलाब जामुन का शेप बिल्कुल इक्वल रहे। इक्वल शेप में मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे इनको प्लेट में रख लिया। आप प्लास्टिक की प्लेट में रखें, उसका रीजन ये है, प्लास्टिक या सिलिकॉन जो भी होता है उसमें ये चिपकते नहीं हैं। क्योंकि क्या होता है कुछ देर बाद जो मैदा होती है, क्योंकि इसमें पनीर भी है तो उसमें जल्दी से मॉइस्चर आने लगता है। तो जब आप इसको स्टील की प्लेट में रखेंगे तो उससे क्रैक आने के डर ज़्यादा रहते हैं। आप प्लास्टिक प्लेट में रखेंगे क्योंकि ठंडे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे क्या होगा, इनमें क्रैक नहीं बनेंगे और इनका जो मॉइस्चर है वो लॉक रहेगा, एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी इनमें नहीं आएगा और ये चिपकेंगे भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका था। आप पहले ऑयल को तेज गर्म करें। जब आपका ऑयल तेज गर्म हो जाए फिर गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम कर दीजिए, बिल्कुल लो पे ले आइए। क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप लो पे कर देंगे तो जो तेल का कच्चापन है वो निकल जाएगा, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। और जब ये लो हो जाए तब एक एक करके हम अपने सारे गुलाब जामुन को छोड़ते चले जाएंगे अपनी कढ़ाई में, कुछ इस तरह से जैसे मैं छोड़ रही हूँ। मैंने यहाँ पे ना एक गलती कर दी थी कि मैंने सारे ही गुलाब जामुन इसी वाली कढ़ाई में इकट्ठे छोड़ दिए। रीजन क्या हुआ कि फिर जो गुलाब जामुन थे फूलने लगे। तो आप जब गुलाब जामुन को कढ़ाई में छोड़ें, ऑयल में छोड़ें, तो उनको धीरे धीरे कम क्वांटिटी में ही छोड़ें, जिससे क्या होगा ना कि वो फूलते हैं। तो जब आप उनको ऑयल में डालते हो धीरे धीरे वो फूलते हैं। और यहाँ पे आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। सारे गुलाब जामुन को एक जो हमने टेम्परेचर मेंटेन किया है उसी टेम्परेचर पे पकने देना है, ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है वो अंदर से भी अच्छे से पक जाए। देखिए कुछ इस तरह से। तो ये सारे गुलाब जामुन मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। जब हमारे गुलाब जामुन सिकने लगेंगे, पकने लगेंगे, तो ये खुद ही ऊपर आने लग जाएंगे। तो बस कुछ इस तरह से मैंने इनको देखिए डाल दिया। ये देखिए जो ऑयल है कैसे रिलीज हो रहा है ना। तो अब ये कुछ इस तरह से ब्लैक हो गए। अब ये ब्लैक नहीं, आपको लग रहा हो जल गए, ये जले नहीं है। एक्चुअली जो गुलाब जामुन होते हैं वो काले ही होते हैं, ऐसे ही ब्लैक होते हैं। यहाँ पे मुझसे एक छोटी सी गलती ये हुई थी कि मैंने बहुत सारे एक बार में डाल दिए थे, जिससे कि कुछ ये ब्राउन लग रहे हैं, कुछ बिल्कुल परफेक्ट ब्लैक बने हैं। तो आप जब भी अपने गुलाब जामुन तलें, कम क्वांटिटी में तलें। और देखिए परफेक्टली डन हो चुके थे। इनको डाल दिया मैंने चाशनी में, चाशनी सोख ली, बन के परफेक्ट मेरे गुलाब जामुन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।